Have you ever felt so frustrated having worked so hard on a drawing? Have you? No? झूठ, मुझे पता है तुम भी हुए हो. So only to find out it looks so flat. Yeah, me too. Need help? मेरे को भी चाहिए, कोई मेरे को भी चाहिए. So, hello, this is Frodo, your art studying buddy. हाँ, तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं और तो मुझे एक मिला था, तो उसमें से मैंने सब चीज़ समराइज़ करके तुम्हारे लिए एक ये बनाया है. हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, है ना, नहीं, इस लेसन को शुरू करने से पहले हम दो चीज़ों के बारे में जान लेंगे. हालांकि हमको पता है कि वो दोनों चीज़ क्या है, मतलब लाइट और डार्क क्या है. लाइट मतलब जैसे बल्ब से आ रही है, अंधेरा मतलब अंधेरा. बट असली में हम उनकी डेफिनेशन जान लेते हैं. तो लाइट और डार्क असल में क्या है? लाइट एक रिफ्लेक्शन है फोटोन्स की ऑन ऑब्जेक्ट पे. एक ऑब्जेक्ट पे जब हमें लाइट दिखती है वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन होती है फोटोन्स की, जो कि ओरिजिनेट करती है एक एमिटिंग सोर्स है लाइक सन और जो भी सोर्स है लाइट के. ठीक है. फोटोन्स का मतलब एक्चुअली लाइट होता है और वो पार्टिकल्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं लाइट को या कैरी करते हैं लाइट को. अब जो शेडो होती है या डार्क होती है वो एब्सेंस ऑफ लाइट होती है. ओके. अब जो लाइट एंड शेडो है, लाइट एंड शेडो का जो बेसिक लॉजिक है वो है ये कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है. ठीक है. और जब लाइट एक ऑब्जेक्ट को हिट करती है तो वो एक शेडो को क्रिएट करती है. उसको हम बोलते हैं कास्ट शेडो. कास्ट शेडो का ये लॉजिक है कि जब कास्ट शेडो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे. अगर हार्ड लाइट होगी तो वो हार्ड शेडो को क्रिएट करेगी और अगर सॉफ्ट लाइट होगी तो वो सॉफ्ट शेडो को क्रिएट करेगी. इसको हम जो ये हार्ड शेडो है इसको हम शार्प एज भी कहते हैं, शार्प एज्ड शेडो. और इसको हम ब्लरी शेडो भी कहते हैं. ठीक है. अब जैसे कि तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे कास्ट शेडो ऑब्जेक्ट से दूर होती रहती है वैसी वैसी वो मतलब हल्की होती रहती है. यहाँ पे वो बहुत डार्क है, फिर यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे कम है और फिर यहाँ पे बहुत कम है और यहाँ पे तो ब्लरी हो गई है पूरी. तो जितनी लॉन्ग कास्ट शेडो होगी ऑब्जेक्ट से उतनी ही सॉफ्ट एज होगी शेडो की. ठीक है. तो ये था इसका कास्ट शेडो के बारे में. एज यू कैन सी इन एग्जाम्पल 2, दिस इज हार्ड शेडो एग्जाम्पल एंड दिस इज सॉफ्ट शेडो एग्जाम्पल. नाउ you must know 3 areas while studying light and shadow. First one is light side. लाइट साइड में होते हैं दो चीज़ें, दो एज. पहला वाला होता है हाईलाइट. हाईलाइट सबसे लाइटेस्ट पार्ट होता है पूरे ऑब्जेक्ट में. और जो हाफ टोन होता है वो लाइटर होता है. हाईलाइट बीइंग द लाइटेस्ट एंड हाफ टोन बीइंग लाइटर. ओके. सो हाफ टोन को मिडल टोन भी बोलते हैं. ठीक है. अब सेकंड आता है शेडो साइड. उसमें 3 चीज़ें होती है. पहला होता है फॉर्म शेडो. फॉर्म शेडो बेसिकली वो पार्ट होता है ऑब्जेक्ट का जहाँ लाइट
जो लाइट को फेस नहीं कर रहा होता है। अब जो दूसरा होता है ये पार्ट है शैडो कोर। शैडो कोर वो पार्ट होता है फॉर्म शैडो के अंदर जो सबसे डार्केस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और तीसरा आता है रिफ्लेक्टेड लाइट। और जो रिफ्लेक्टेड या एम्बिएंट लाइट वो लाइट होती है जो आसपास की सराउंडिंग से बाउंस होके ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, और इसके बारे में हम डीप में नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। ये था डार्क साइड के बारे में। अब हम बात करेंगे कास्ट शैडो के बारे में। कास्ट शैडो के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। ये वो कास्ट शैडो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, जो मैंने पहले ही बता दिया था। Thank you for watching this video, and if you liked it, please show some response. I'm waiting for it desperately. And yeah, thank you. Bye bye. Also, have a nice day. हाँ, इस पूरे लेसन की PDF का लिंक मैंने गूगल ड्राइव का लिंक मैंने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में। बाय। और हाँ, डोंट माइंड हैंड राइटिंग। बाय।